एक बार की बात है। एक शहर में एक बड़े और समृद्ध परिवार रहता था। इस परिवार में पत्नी, सासू माँ, शारदा और उनका पति, ससुर मोहन के साथ उनकी एक एकलौती बेटी, नीता, थी। नीता की शादी एक दिन एक समझदार और सुज्जन लड़के, राजेश, से हो गई। राजेश के आने के बाद परिवार की जिंदगी में नई रोशनी और नए रंग भर गए। आज ही सुनते हो आपको हमारा घर और परिवार कैसा लगा? हाँ, बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ पर काफी खुशी हो रही है। नीता और राजेश ने अपनी नई जिंदगी का शुभ आरंभ किया, लेकिन जल्द ही घर की कुछ पुरानी परंपराएं और एडिटिन समस्या बन गई। शारदा और मोहन अपनी पुरानी परंपराएं और घर के नियम को बहुत महत्व देते थे, जबकि नीता और राजेश नए विचार और नए तरीके से घर को चलना चाहते थे। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद दें। नीता हर सुबह घर के काम करने के साथ साथ अपने ऑफिस की भी जिम्मेदारी संभलती थी। शारदा को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उनके नजरिए से बहू का प्रधान काम घर के काम संभालना होना चाहिए था। शारदा का कहना था कि पहले के जमाने में बहू को घर के काम और परिवार की देखभाल पे ध्यान देना होता था और ये नए तरीके सही नहीं है। और क्या हो गया, काम करना कोई बुरी बात नहीं है। करने दो उसको, क्या हो गया। नीता को इस समस्या का समाधान चाहिए था, इसलिए उसने अपने ससुर और सासुमां से समझौता करने का फैसला किया। नीता ने एक दिन शारदा और मोहन से बात की और कहा, माँ, पा, मुझे आपकी पुरानी परंपराएं और आपकी सोच को समझकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ मिलकर घर को चलाएं और दोनों तरफ के विचारों का सम्मान करें। शारदा ने कहा, बेटा, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे नए विचार भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन घर की परंपराएं भी जरूरी है। तुम्हारे नए विचारों को हम अपने तरीके से मिलाकर देखते हैं। राजेश ने भी अपनी मदद की पेशकश की और कहा, माँ, मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम घर की परंपराएं और नए विचार दोनों को साथ रख सकते हैं। ये कहानी ये सिखाती है कि किस तरह से समझ, प्यार और आपस की बातचीत से पारिवारिक तनाव को दूर किया जा सकता है और एक समझदार और सुखद जीवन बिताया जा सकता है।